बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। आप इसको गर्मियों में बनाएं। इसके पीने से जिगर में जितनी भी गर्मी होती है सब खत्म हो जाती है। जिनके गले ख़राब है, जिनके टॉन्सिस हैं, वो इसको मत यूज़ करें। इसके पीने से उनके गले ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, इसको बना लेते हैं। 1 पाव इमली, ग्राम में 250 ग्राम। 1 पाव आलू बुखारा, ग्राम में 250 ग्राम। इनको वॉश करके इनको भिगो लेते हैं। इनको भिगो लिया, इनको मिक्स करें और इन दोनों चीज़ों को 2 आवर के लिए भिगो लेते हैं। आप चाहें तो पूरी रात भी भिगो सकते हैं। इनको नीम गर्म वाटर में भिगो लें। अगर ठंडे वाटर में भिगोएंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होंगे। इनको हाथ से ऐसे मसल लें। इनके बीच में जितने भी सीड्स आए वो निकाल लें। सारा चेक कर लिया, इनके बीच में और सीड्स नहीं है। ऐसा जो है ये निकाल दें। आलू बुखारे के भी सीड निकाल लेते हैं। अब इनको भी ऐसे कर लें, दबाएं इनको हाथ पे ऐसे, और इनके जितने सीड्स हैं निकाल लेने। 2 आवर से इनको भिगोया हुआ, ये सॉफ्ट हो गए। ये सीड निकाल लेते हैं। इस तरीके से सारे सीड निकाल लेते हैं। इनके सब सीड्स निकाल लिए और ये सीड्स हैं। इसके बीच में थोड़ा सा वाटर डाल लेते हैं। आप इनसे दोबारा जो है इनको मिक्स करें। अगर थोड़ा बहुत इनको लगा हुआ है पल्स उतर जाएगा। ज़ाया नहीं करना इनको, बाद में सीड फेंक देंगे। इनको अच्छे तरीके से ऐसे मसल लिए ये। अब इनको छान लेते हैं। ये सीड्स जो हैं ये फेंक देते हैं। ये रेडी हो गया। इनको ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। शुगर ले लिए 1 प्याली। शुगर अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लें। साल्ट ले लिए 1 टीस्पून। अगर आपने साल्ट यूज़ नहीं करना तो आप मत करें, आप ब्लैक साल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इनको ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। ये सारा जो आलू बुखारा जो मिक्स किया था इसमें डाल लेते हैं। ये इमली वाला भी डाल लेते हैं। इनको छान लेते हैं। ऐसे चम्मच से दबाएं, सारा निकाल लेते हैं। ये जग है, इसमें वाटर डाल लेते हैं।
इसको भी निकाल लेते हैं, ज़ाया नहीं करना इनको। इसको इनके ऊपर डालें। दोबारा इनको चम्मच की मदद से दबाएं, जितना भी निकल सकता है निकाल लें। बाद में इनको फेंक देना, इनको यूज़ नहीं करना। इनको फेंक देते हैं। हीट ऑन कर ली है, इसके बीच में शुगर डाल लेते हैं। आप चाहें तो आप जो है ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। साल्ट, इनको पका लेते हैं। शुरू में इनकी हीट हाई रखनी है। जैसे इनको बॉयल आएगा लो हीट करके इनको पका लेंगे 15 से 20 मिनट्स। आप अपना जो है टाइम खुद सेट कर लें, आपने कितनी देर पकाना है। इनको बॉयल आ गया, हीट लो करके इनको पका लेते हैं। अभी इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं, ये अभी पतला है। ये रेडी हो गया, हीट बंद कर लेते हैं। हीट बंद करके इनको ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। इसके बीच में कोई भी फूड कलर नहीं डालना, इसका अपना ही जो है कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको स्टील के बर्तन में बनाना है, एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं पकाना। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर लेना है। ये ज़रा सा भी गर्म होगा तो इमली का शरबत जो है सारा ख़राब हो जाएगा। आपने इसको जल्दी ठंडा करना है तो किसी बड़े बर्तन में वाटर डाल के ये बर्तन उसके बीच में रख लें तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये ठंडा हो गया, 25 मिनट से इनको रखा हुआ था। इसमें डाल लेते हैं। इमली का शरबत रेडी हो गया है। ये कूल वाटर है और ये आइस है। इमली का शरबत इस गिलास में डाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है, बस इतना काफ़ी है। इसके बीच में वाटर डाल लेते हैं। आइस, इमली आलू बुखारे का शरबत 4 टेबलस्पून डाला है। अगर आपने इससे ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा डाल लें। इमली आलू बुखारे के शरबत को बना के फ्रिज में 15 डेज़ या 1 मंथ के लिए रख लें। अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो ये शरबत जो है ख़राब हो जाएगा। आप चाहें तो तुफमलंगा भी डाल सकते हैं। मेरी शुगर जो थी बहुत ज़्यादा स्वीट थी, आप चाहें तो 2 प्याले शुगर के भर के डाल सकते हैं। आपके पास जो भी गिलास है उसमें सर्व कर लें। इमली आलू बुखारे का शरबत बनके रेडी हो गया है। आप अपनी इमली आलू बुखारा और शुगर अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लें। अगर आपने इसके बीच में ब्लैक सॉल्ट डालना है तो आप जो है ब्लैक सॉल्ट डाल लें। आपको मेरी रेसिपी पसंद है, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।